क्या हाल चाल है व्यूअर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर से दबा दीजिए ताकि हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लेन की बात करेंगे जिसने उड़ान तो भरी थी 1955 में, लेकिन उसने लैंडिंग करी 37 साल बाद। पैन एम फ्लाइट की मिस्ट्री इतनी यूनिक है कि इसने काफी सालों से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स और वो लोग जो एलियंस के टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं उन्हें काफी हैरान और परेशान कर रखा है। काफी मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स को, जैसे कि स्पेस, टाइम और ग्रेविटी, उन्हें बिल्कुल ही डिफाई कर देती हैं। और फ्रेंड्स, पैन एम 914 फ्लाइट की मिस्ट्री भी उनमें से एक है। इस फ्लाइट ने 2 जुलाई 1955 में न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरी थी और इसकी फाइनल डेस्टिनेशन फ्लोरिडा थी। दोस्तों, इस फ्लाइट में 57 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। उड़ान भरने के बाद थोड़ी देर तो ये फ्लाइट बिल्कुल ठीक उड़ी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हिस्ट्री बना डाली। दोस्तों, बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए और बिना ही किसी नोटिफिकेशन के ये फ्लाइट रडार स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो गई थी। और न्यूयॉर्क में बैठे एयर ऑफिसर्स ने जब इस फ्लाइट के पायलट और क्रू मेंबर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो फ्रेंड्स, उनकी कोशिश बिल्कुल ही नाकाम रही। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि ये प्लेन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस इंसिडेंट के बाद काफी दिन उस प्लेन की खोजबीन चली, लेकिन ना तो वो प्लेन मिला और ना ही उसमें सवार पैसेंजर्स का कुछ नामो निशान मिला। इस प्लेन को ढूंढने की काफी कोशिशें करी गईं, लेकिन फिर बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ये प्लेन हवा में खराब हो गया था और फिर समुंदर में क्रैश कर गया था। उसके बाद एयरलाइन कंपनी ने हर एक पैसेंजर की फैमिली का पता लगाया और फिर उन्हें कुछ रुपए दिए ताकि बात को दबाया जा सके फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद इस केस को क्लोज कर दिया गया। ये था इस स्टोरी का पहला पार्ट। अब जब आप इस स्टोरी का दूसरा पार्ट सुनेंगे तो मुझे भरोसा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। 21 मई 1992 को जब वेनेजुएला देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आराम से अपनी कंट्रोल टावर में बैठ के रडार स्क्रीन पे फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने बोला कि हमने एक ऐसे प्लेन को उड़ते हुए देखा अपनी आंखों से जिसकी बनावट बहुत ही पुरानी थी। और कमाल की बात तो ये थी कि जबकि वो प्लेन सामने ही मौजूद था, रडार स्क्रीन पे वो प्लेन नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, तभी एक एयर कंट्रोल ऑफिसर को एक ऑडियो सिग्नल मिला जिसमें कुछ ऐसा था, हम कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? प्लेन के पायलट ने डरी हुई आवाज में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर से पूछा। फिर इस मिस्टीरियस प्लेन के पायलट ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। उसने कुछ ऐसा बोला, ये पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट नंबर 914 है। मेरे साथ 57 पैसेंजर्स हैं और 4 क्रू मेंबर्स हैं। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ी थी और हमारा डेस्टिनेशन फ्लोरिडा है। बस दोस्तों, ये सुनते ही कंट्रोल टावर में तो जैसे तहलका ही मच गया। सब लोग बौखला गए और काफी चिंतित हो गए। ये सब देखते हुए कंट्रोल टावर के हेड ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पायलट से पूछा, क्या आप लोग ठीक हैं? आपने रास्ते में किसी दुर्घटना का तो सामना नहीं करा? पायलट ने जवाब दिया,
कि हाँ, प्लेन ने रास्ते में काफी टर्बुलेंस का सामना करा था और फिर उसने ये पूछा कि उसके प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि जो वो सीन अपनी आंखों से देख पा रहा है वो तो बिल्कुल फ्लोरिडा की तरह नहीं दिख रहा, जो कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी। कंट्रोल टावर ने पायलट से एक बार और पूछा, क्या आप ठीक हैं? आपको मदद की तो जरूरत नहीं है? थोड़ी देर तो पायलट कुछ नहीं बोला। उसके बाद पायलट ने जवाब दिया कि उसे इस फ्लाइट को लैंड कराना है मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सुबह 9:55 पे 2 जुलाई 1955 को। ये सुन के वो ऑफिसर जो कंट्रोल टावर से इस पायलट से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही आराम से इस पायलट से ये बोला, कैप्टन, ये कैरेकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तारीख 21 मई 1992। ये सुन के पायलट बहुत ही डर गया और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में जो ऑफिसर इस पायलट से बात कर रहे थे, उन्होंने पायलट से बोला कि वो बिल्कुल भी ना घबराए और वो आराम से प्लेन को एयरपोर्ट पे लैंड करा सकता है। और उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने ग्राउंड क्रू को उनके स्वागत के लिए भेज दिया है। इस बात को बोल के ऑफिसर ने सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिव वे में हैंडल करने की कोशिश करी फ्रेंड्स। फिर जब क्रू मेंबर्स ने इस प्लेन को लैंड करते हुए देखा, तब उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लेन दिखने में बहुत ही पुराना था और इस पे काफी इम्पैक्ट के निशान भी थे। और ये प्लेन बिल्कुल भी 1952 के प्लेन्स की तरह नहीं था। ग्राउंड क्रू ने इस प्लेन से काफी चीखें भी सुनी और जब वो प्लेन के नजदीक पहुंचे, तभी पायलट, जो कि कंट्रोल टावर में ऑफिसर से कांटेक्ट में था, उसने एक बहुत ही अजीब ढंग से बोला कि हमारे पास मत आओ, हम यहाँ से तुरंत ही जा रहे हैं। और उसी समय प्लेन ने टर्न लिया एक रनवे की तरफ और वो उड़ान भरने लगा फ्रेंड्स। और फिर वो प्लेन उस एयरपोर्ट से उड़ गया। उसके बाद वेनेजुएला एयरफोर्स के 3 प्लेन ने पैन एम फ्लाइट 914 को ट्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाए और रडार पे भी इस प्लेन की कोई लोकेशन शो नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैरेकस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने मायामी एयरपोर्ट पे लैंड करा, जहां पे इस प्लेन को 37 साल पहले लैंड करना था। इस प्लेन की लैंडिंग के बाद मायामी एयरपोर्ट स्टाफ में काफी अफरा तफरी मच गई फ्रेंड्स, और वो ये सोचने लगे कि ये प्लेन यहाँ पहुंचा कैसे और इतने टाइम से ये प्लेन था कहाँ। इन्हीं सारे सवालों के आंसर्स जानने के लिए पायलट, क्रू मेंबर्स और सभी पैसेंजर्स से बहुत देर पूछताछ चली, लेकिन दोस्तों, किसी भी आंसर का कोई सॉलिड जवाब नहीं मिल पाया। सभी पैसेंजर्स, पायलट और क्रू मेंबर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें सिचुएशन के बारे में कुछ खबर नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस फ्लाइट के पैसेंजर्स को देख के लग रहा था कि उनकी उम्र एक भी दिन नहीं बढ़ी। उस फ्लाइट में मौजूद हर एक व्यक्ति दिखने में वैसा ही था जैसा वो उस समय था जब इस फ्लाइट ने न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरी थी, जो कि 37 साल पहले था फ्रेंड्स। ये सब देखने के बाद अथॉरिटीज के मन में काफी और नए सवाल खड़े हो गए। क्या ये टाइम ट्रेवल का प्रूफ था? क्या ये प्लेन बरमूडा ट्रायंगल में चला गया था, जिसमें पहले काफी प्लेन और शिप्स के गायब होने की खबर आई है? दोस्तों, सभी लोगों ने अपने अपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं था जो इस मिस्ट्री को बड़ी सटीक तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। क्या ये प्लेन 37 साल से आसमान में उड़ रहा था?
इतना फ्यूल कहां से आया? इसी तरीके के बहुत सारे सवाल इस मिस्ट्री से जुड़ गए। लेकिन फ्रेंड्स, काफी सालों बाद ये पता चला कि ये स्टोरी बस एक स्टोरी ही थी। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी को एक न्यूज़पेपर ने छापा था 3 पार्ट में, और उन तीनों पार्ट्स में सारी ही इंफॉर्मेशन अलग अलग थी, जिससे ये प्रूव हो गया था कि ये स्टोरी कोई रियल घटना नहीं है। और फिर इस न्यूज़ के सरफेस होते ही इस स्टोरी को फेक डिक्लेयर कर दिया गया था फ्रेंड्स। लेकिन दोस्तों, हम एक्सपीरियंस से ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा सकती है किसी भी रियल न्यूज़ को फेक डिक्लेयर करने की कोशिश में। आज की डेट में भी गवर्नमेंट ने लोगों से काफ़ी बातें छुपा रखी हैं जो कि जानना लोगों का हक है फ्रेंड्स। मेरे ओपिनियन में तो ये इंसिडेंट रियल भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ये इंसिडेंट 100% फेक ही था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, हम यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर दें और उस घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ओके फ्रेंड्स, देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।